Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the Section 25 of the Indian Contract Act 1872, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25, which is talk about the agreements made without consideration. इसका मतलब है कि ऐसे एग्रीमेंट जो कि बिना कंसिडरेशन, बिना एक्सचेंज ऑफ मनी या फिर बिना प्रॉमिस के बनाए जाते हैं वो वैलिड होते हैं, वॉइड होते हैं, क्या होते हैं वो हम सेक्शन 25 के अंदर स्टडी करें। सेक्शन 25 के अंदर कब बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड माना जाएगा, उसमें 3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, वो हम स्टडी करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड अनलेस, यहाँ पे 3 सिचुएशंस दी गई हैं जहाँ पे बिना कंसिडरेशन के भी जो एग्रीमेंट होता है वो वैलिड माना जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट एक्सेप्शन है कि एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। If a person makes a written and registered promise, officially signed and recorded, to do something for someone they are close to, like even a family member, even without getting anything in return, it's valid. फॉर एग्जाम्पल, ए फादर है जो प्रॉमिस करता अपने सन को कि मैं 10,000 रुपीज़ दूंगा आउट ऑफ लव, अफेक्शन की वजह से। अगर सन को 10,000 रुपये नहीं मिलते हैं तो ये प्रॉमिस जो है फिर भी वैलिड माना जाएगा। ये फर्स्ट एक्सेप्शन है सेक्शन 25 के अंदर। So the second exception is compensation for past voluntary service. If someone has already done something voluntarily for another person without being asked and later that person promised to pay them, the promise is valid. यहाँ पे ये है कि एक कोई पर्सन है दूसरे पर्सन की वॉलंटरली मतलब एक तरीके से हेल्प कर रहा है, और जो कि दूसरे पर्सन ने उससे नहीं बोला है, मतलब हेल्प नहीं मांगी है, फिर भी जिसकी हेल्प की है वो अपने स्वेच्छा से प्रॉमिस करता है कि वो उसको पे करेगा कुछ, तो ये प्रॉमिस जो है वो वैलिड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए सेव्स बी's चाइल्ड फ्रॉम ड्रॉइंग, लेटर बी promised to pay 5,000 rupees to A. The promise is valid even though A did not ask for anything earlier. ए ने बी के बच्चे को डूबने से बचाया और उसके बाद बी प्रॉमिस कर देता है कि उसको 5,000 रुपये ए को देगा, तो ये प्रॉमिस जो है वैलिड माना जाएगा इवन फिर भी जबकि बी ने उससे नहीं बोला कि मुझे कुछ रिवॉर्ड या फिर वगैरह दो। सो थर्ड एक्सेप्शन है कि प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट। इफ समवन ओज मनी बट द टाइम टू लीगली क्लेम दैट द मनी हैज़ एक्सपायर्ड एंड दे स्टिल प्रॉमिस इन राइटिंग टू पे इट, दैट प्रॉमिस इज़ वैलिड। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स था कोई डेट या फिर उधारी को पे करने के लिए और वो टाइम बार मतलब टाइम लिमिट उसकी क्रॉस हो चुकी है, तो फिर भी अगर वो मतलब प्रॉमिस किया था कि राइटिंग में प्रॉमिस करता है कि